नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारा शरीर भी बातें करता है, अपनी ही एक जुबान में, हमारी भावनाओं के जरिए। आज हम इसी भाषा को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है ना? जब घबराहट होती है तो सीने में एक अजीब सा भारीपन, या जब बहुत ज्यादा खुशी होती है तो पेट में वो जो गुदगुदी होती है। पता है, ये सिर्फ एहसास नहीं है। असल में ये हमारे शरीर से भेजे गए सिग्नल हैं। जरूरी जानकारी है ये। और सबसे अच्छी बात क्या है, हम इन सिग्नल्स को पढ़ना सीख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से कि आपका शरीर बात कर रहा है। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी हर एक भावना हमारे शरीर पर अपना एक निशान, एक तरह का फिजिकल मैप कैसे बनाती है। तो इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, उसे कहते हैं सोमैटोटोपिक मैप्स। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। हमारी भावनाएं सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है, वो पूरे शरीर में खास पैटर्न बनाती हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये पैटर्न चाहे कोई कहीं भी रहता हो, दुनिया भर में लोगों में लगभग एक जैसे ही होते हैं। सोचिए, हर इमोशन का अपना एक फिजिकल सिग्नेचर होता है। जैसे प्यार या खुशी महसूस होने पर पूरे शरीर में एक एक गर्मजोशी, एक चमक सी महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ जब गुस्सा या डर आता है तो सारी एनर्जी शरीर के ऊपरी हिस्से में आ जाती है, हमें लड़ने या भागने के लिए तैयार करने के लिए। और जब उदासी घेर लेती है तो हाथ पैरों में जैसे जान ही नहीं रहती, एक सुन्नपन सा छा जाता है। और ये और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो सकता है, जैसे एंग्जाइटी में छाती में जो जकड़न होती है, या किसी चीज से घिन आने पर गले में एक अजीब सा एहसास होता है। और जैसा हमने अभी बात की, गुस्सा और डर, वो तो सीधे सीधे शरीर के ऊपरी हिस्से में महसूस होते हैं। तो चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, तनाव, स्ट्रेस। इसे ना हमारे शरीर की चेक इंजन लाइट समझिए। ये वो पहली वार्निंग है जो हमें बताती है कि भाई अंदर कुछ तो गड़बड़ है। ये एनालॉजी बहुत पावरफुल है। सोचिए, क्या हम अपनी कार की चेक इंजन लाइट को इग्नोर करते हैं? नहीं ना। तो फिर शरीर के इन सिग्नल्स को क्यों करें? अगर हम इन्हें नज़रअंदाज करते रहे तो लंबे समय में हमारी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि ये सिग्नल दिखते कैसे हैं फिजिकल लेवल पर। हो सकता है गर्दन और कंधों में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो, या वो वाला सिरदर्द जो तनाव से होता है, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, पेट में गड़बड़ होना। ये सब बहुत ही आम लक्षण है। पर देखिए, स्ट्रेस सिर्फ शरीर पर ही असर नहीं डालता, इसका असर हमारे दिमाग पर भी होता है। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, चीजें भूलना, किसी भी काम पर फोकस ना कर पाना, ये भी तनाव के ही सिग्नल हैं। बस ये थोड़े सटल होते हैं, आसानी से पकड़ में नहीं आते। और फिर आते हैं हमारे बर्ताव में बदलाव। ये वो संकेत हैं जो हमारे एक्शन में दिखते हैं, जैसे बेवजह दूसरों पर भड़क जाना, या रात को सोते हुए दांत पीसना। खाने की आदतें भी बदल जाती हैं, खासकर वो जो कंफर्ट फूड्स होते हैं, उनकी क्रेविंग बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही दिलचस्प चीज समझने वाले हैं। एक ऐसा फर्क जो अगर हम समझ गए तो अपनी अंदरूनी हालत को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे। ये फर्क है इमोशन और फीलिंग के बीच। तो देखिए, इमोशन जो है वो एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, इंस्टिंक्टिव है, ऑटोमेटिक है। जैसे अचानक दिल की धड़कन का बढ़ जाना, ये हमारे दिमाग के अलार्म सिस्टम का काम है। लेकिन फीलिंग क्या है? फीलिंग है उस शारीरिक रिएक्शन को दिया गया हमारा मेंटल लेबल, हमारी व्याख्या। ये हमारे दिमाग के सोचने वाले हिस्से का काम है, और ये हमारी यादों, हमारे अनुभवों से बनती है। ये उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। देखिए, फिजिकल सिग्नल तो एक ही है, दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन हमारा दिमाग उसे सिचुएशन के हिसाब से एक कहानी देता है। अगर सामने कोई खतरा है तो वो इसे डर का नाम देगा, और अगर स्टेज पर कोई पसंदीदा म्यूजिक बैंड है तो वही तेज धड़कन उत्साह या एक्साइटमेंट बन जाती है। तो ठीक है, हमने इसके पीछे का विज्ञान समझ लिया, सिग्नल्स को पहचानना सीख लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, हम अपने शरीर की इस भाषा को सुने कैसे? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए एक बहुत ही कारगर टूल मौजूद है। इस स्किल को, इस हुनर को कहते हैं इंटेरोसेप्शन। मतलब शरीर के अंदर से आ रहे सिग्नल्स को ठीक ठीक महसूस करने और समझने की काबिलियत। और इस काबिलियत को बढ़ाने का, इसे और शार्प करने का एक बेहतरीन तरीका है बॉडी स्कैन।
बॉडी स्कैन करने के फायदे भी बहुत हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को फाइट या फ्लाइट वाले स्ट्रेस मोड से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले आराम मोड में लाता है। इससे नींद की क्वालिटी बेहतर हो सकती है और यहाँ तक कि पुराने दर्द में भी कमी आ सकती है। और इसे करना बहुत ही आसान है। बस कुछ मिनटों के लिए शांति से बैठना या लेटना है। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों से शुरू करके शरीर के हर हिस्से से गुजारते हुए सिर तक लाना है। बस ये नोटिस करना है कि कहाँ पर तनाव है, कहाँ जकड़न है या कोई और सेंसेशन है। और आखिर में बस ये ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा तनाव कहाँ पर महसूस हुआ। तो अंत में सवाल यही बचता है, अब जब सुनने की कला सीख रहे हैं तो हमारा शरीर हमसे कहने की क्या कोशिश कर रहा है? इन सिग्नल्स को समझना इसका मतलब है कि हम अपने ऑटोमेटिक रिएक्शंस को अपनी सचेत चॉइस में बदल सकते हैं। जरा सोचिए, आपका शरीर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है?